हेलो गाइस। आज हम आपको ऐसी वीडियो लेकर आए हैं जो यूट्यूब पे आपको बहुत सारी वीडियो ऐसे मिल जाएंगी, लेकिन ऐसा आपको कंटेंट या फिर ऐसी ऐसी स्ट्रेटजी आपको बताएंगे शायद ही मिल पाए। क्या है कि आप 85 हम 95% 90% की बात ही नहीं कर रहे, हम 85% प्लस ही की बात कर रहे हैं। बस 80 से 85% आप प्लस अभी अभी से ला सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर आप ला सकते हैं तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो हम उतनी बात करेंगे जितना हो सकता है। ठीक है, तो क्योंकि अभी लगभग 2 महीने बचे हैं एग्ज़ाम में। कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपी बोर्ड की भी बात की जाए तो लगभग 2 ही महीने बचे हैं, ज़्यादा नहीं। अगर फरवरी में होता तो फरवरी में भी होगा तो वो 17 से 18 से शुरू होगा, तो 1 से 1.5 महीने वो बचेंगे अभी से अगर जोड़ा जाए। और अगर बाद में होता है तो होली के बाद होगा, तो आराम से लगभग 2 से ज़्यादा महीने मिल जाएंगे आपको। तो अगर आपको 1 से 1.5 महीने से यहाँ से अगर होली फरवरी में होते हैं तो 1.5 महीने में भी आप ये चीज़ कर सकते हैं। आपको करना क्या है, पहली बात आपको कम से कम 6 से 8 घंटे डेली देने हैं। तो आपको डेली मिनिमम 6 से 8 घंटे पढ़ना है, कम से कम आपको 6 तो पढ़ना ही पड़ेगा। आपको ये त्याग या फिर ये तपस्या करोगे तभी आपके 85% प्लस आ सकते हैं। ऐसे आपके नहीं आ सकते, आप चाहे जितना फिर कर लीजिए। अगर आपको पढ़ना है तभी आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वरना इस वीडियो देखने में कोई है ही नहीं। तो देखिए, आपको डेली इतना पढ़ना है। और हर सब्जेक्ट की बात कीजिए, चाहे 10th क्लास हो चाहे 12th क्लास हो, दोनों की बात है। हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी सब्जेक्ट हो सब हो जाएगा। एसएसटी भी इसमें इंक्लूडेड है, ऐसा नहीं कि एसएसटी नहीं है। एसएसटी मतलब सोशल हिस्ट्री। तो आपको पहला पॉइंट क्या लिखा है कि देखो, टिक ऑल इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम यूट्यूब या आपके स्कूल टीचर से। आप अभी तक कुछ नहीं पढ़े ना, तो आप चाहे तो यूट्यूब से या अपने स्कूल टीचर से या फिर कोचिंग टीचर से कहीं पे भी जाकर आप क्या कह सकते हैं कि सर मुझे इंपॉर्टेंट चैप्टर टिक कर दीजिए, जो जो इस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। अगर आप कहीं मान लीजिए नहीं जाते हैं, स्कूल भी नहीं जाते या फिर कोचिंग भी नहीं जाते, फिर स्कूल में नहीं बताया जा रहा है, तो आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा कि क्या जैसे कोई मान लीजिए आपका बायोलॉजी का चैप्टर है या फिजिक्स का या मैथ का चैप्टर है, तो आप जो चैप्टर नंबर है वो डालिएगा और इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो ऐसे बहुत सारे चैनल हैं यूट्यूब पे जो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताया करते हैं कि इस चैप्टर से ये इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर से ये इंपॉर्टेंट है, और वही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बार बार पढ़ने हैं। तो पहले आपको क्या करना है, पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, जो आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, मान लीजिए 16 चैप्टर हैं, 16 में से मान लीजिए 8 इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, तो आपको टिक कर लेने। इसके बाद क्या करना है कि इसके बाद आप इन महत्वपूर्ण पाठों को क्या अपने स्कूल टीचर से पढ़ो या फिर ट्यूशन या कोचिंग टीचर से पढ़ो, या आप यूट्यूब से इन सभी महत्वपूर्ण पाठों की प्लेलिस्ट सेव करके या बना कर नोट। देखिए, आपको अगर आप यूट्यूब से नहीं पढ़ते हैं, आप अगर ट्यूशन या कोचिंग से पढ़ते हैं, स्कूल से पढ़ते हैं, तो आप चाहे स्कूल टीचर से आप कह दीजिए कि सर इस चैप्टर का आपको फिर से पढ़ा दीजिए, या फिर ट्यूशन या कोचिंग टीचर से कह दीजिए, अलग से बैठ के कह दीजिए कि सर एक्स्ट्रा क्लास लेके इस चैप्टर या इस चीज़ को फिर से पढ़ा दीजिए। अगर वो नहीं पढ़ा रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको यूट्यूब पे आना है। यूट्यूब पे उस हमने जो इंपॉर्टेंट चैप्टर टिक किए उस इंपॉर्टेंट चैप्टर को सर्च करना है और आपकी उसकी वन शॉट देखनी है। केवल आपको वन शॉट देखनी है, क्योंकि पूरा आपको प्लेलिस्ट नहीं देख पाएंगे। आपको केवल वन शॉट देखनी उस चैप्टर की। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि इंटीग्रेशन हो गया मैथ में, तो आपको क्या है डालना है, इंटीग्रेशन वन शॉट। तो उसमें वन शॉट में और डालना यूपी बोर्ड या फिर आपका जो भी बोर्ड हो, या फिर हिंदी मीडियम केवल डाल देंगे एनसीईआरटी, तो आपका आ जाएगा। और जो आ जाएगा उसको आपको अच्छे से 1.5x पे चला के या फिर 1.7x की स्पीड पर वीडियो को चला के आपको क्या कंप्लीट नोट्स तैयार कर लेने हैं। आपके जब ये नोट्स तैयार हो जाएंगे, आपको क्या कर प्लेलिस्ट सेव करने का मतलब है कि आप जितने भी चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं उनकी प्लेलिस्ट बना के अलग से अपनी प्राइवेट प्लेलिस्ट बना के सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर के वन शॉट आप उस प्लेलिस्ट में ऐड कर दीजिएगा, जिसमें आपको बार बार भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कहाँ से पढ़े कहाँ ना पढ़े। तो पहले आपको ये काम करना है कि प्लेलिस्ट आपको बना लेनी है सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की और उनके वन शॉट की, केवल मैथ की अलग, बायोलॉजी की अलग, हर सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ यूट्यूब चैनल बता दे रहे हैं जो अच्छे चैनल है और जो आपको तुरंत मिल जाएंगे वन शॉट उनके। जैसे कि मैथमेटिक्स एनालिसिस, इनके आपको 12th के भी मिल जाएंगे, 10th के भी मिल जाएंगे, और ये खासकर मैथ्स और साइंस भी पढ़ाते हैं। और एसएसटी के भी आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे 10th क्लास के हिसाब से। फिर साइंस दीवाने विद्याकुल, ये भी एक यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। आशीष सिंह लेक्चर्स, ये तो आपको जानते ही होंगे कि हिंदी मीडियम का सबसे अच्छा चैनल है। यहाँ से आप मैथ या फिर केमिस्ट्री या फिजिक्स का कुछ भी पढ़ सकते हैं, और सारी आपको वन शॉट देखनी है। फुल प्लेलिस्ट ना देखिएगा, वरना आपका बहुत ज़्यादा टाइम उसमें चला जाएगा। और वन शॉट में ही आपको देखना है, चाहे आप वन शॉट का चाहे 1 घंटे का वन शॉट हो चाहे 6 घंटे को आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद स्मार्ट स्टडी क्लासेज, ये भी एक अच्छा चैनल है। अल्फा इंस्टीट्यूट, ये भी काफ़ी अच्छा चैनल माना जाता है। और कौन सा चैनल है, एजूमी के आपके देखिए, एजूमी के बारे में आपको नहीं पता होगा।
अल्फ़ा इंस्टीट्यूट भले ही आपको पता हो, लेकिन एजूमी अभी लगभग इसके कम से कम कितने सब्सक्राइबर्स होंगे, 1,500 सब्सक्राइबर्स होंगे, 1,500 केवल। लेकिन इनका दूसरा चैनल है कॉन्फिडेंस पॉइंट, तो उसको इन्होंने अभी उस पर अभी ये नहीं पढ़ा रहे हैं, अभी इस पर पढ़ा रहे हैं एजूमी पे। तो एजूमी पे आपको जाना है, वहाँ पे आपको फिजिक्स और मैथ क्लास 12th के बारे में सब मिल जाएगा, मतलब A to Z आपको मिल जाएगा, वन शॉट से लेके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद आपको LV क्लासेज या फिर टारगेट विद लक्ष्य, तो ये चैनल है, इनको हमने ऑप्शन में इसलिए लिखा क्योंकि एक ही चैनल है, मतलब एक ही चैनल का मतलब क्या है, एक ही सर का चैनल है। ये LV क्लासेज और टारगेट विद लक्ष्य, LV क्लासेज आपको फिजिक्स मिल जाएगी और टारगेट विद लक्ष्य पे आपको मिल जाएगा केमिस्ट्री, समझे। तो इस पर फिजिक्स, उस पर केमिस्ट्री। और लास्ट में बचा था ऑनलाइन क्लासेस, इसी चैनल से हमने भी पढ़ा था, जो हमने इस चैनल से क्या पढ़ा था, मैथ्स के PYQ किए थे और केमिस्ट्री वेमिस्ट्री सब चीज़ें इसी चैनल से पढ़ा था। तो ये इतने चैनल हैं, इन चैनल में से किसी एक चैनल को आपको पकड़ के सारी आपको प्लेलिस्ट जो हमने बताया कि आपको कैसे तैयार करना है नोट्स, इस तरीके से आप तैयार कीजिएगा। और हमेशा 1.5x या फिर 1.75 पे देखना है, मतलब जो भी काम आपको करना है जल्दी जल्दी वाला करना है ना। अगर आप रुक रुक के करेंगे तब भी अगर 6 से 8 घंटे पढ़ रहे हैं, तो जहाँ से आप 2 चैप्टर या 6 चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं या 3 चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं, वहाँ पे आप एक ही चैप्टर कंप्लीट कर पाएंगे। इसीलिए आपको बताएं जल्दी जल्दी करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, वीडियो लंबी होगी लेकिन आपको हेल्पफुल, एकदम पूरी हेल्पफुल वीडियो है, अच्छे से आपको देखना है। जो आपने इंपॉर्टेंट चैप्टर या टॉपिक्स, आपने जो इंपॉर्टेंट चैप्टर अभी पढ़े हैं, ठीक है, मतलब अब आपने इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ लिए, उसके नोट्स भी बना लिए, क्योंकि नोट्स भी बनाना पड़ेगा आपको, नोट्स तो बनाने पड़ेंगे ना। तो जल्दी जल्दी नोट्स बनाने हैं, जो कंप्लीट नोट्स बनाने हैं आपको जल्दी जल्दी वन शॉट देके। अब जो आपने सब, मतलब सारे आपके नोट्स कंप्लीट हो गए सर, सब सब्जेक्ट के जब आपके नोट्स कंप्लीट हो गए, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको फिर से यूट्यूब पे जाना है या फिर किसी आपके कोचिंग में जाना है, फिर स्कूल में जाना है। स्कूल में मतलब कि स्कूल टीचर, जो भी टीचर पढ़ा रहा होगा उस सब्जेक्ट को, तो आपको क्या करना है, कहना कि सर ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के क्या आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए। इस जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उस चैप्टर के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कुछ होते हैं ना, उसको बता दीजिए। तो आप चाहे यूट्यूब पे जाएंगे तो यूट्यूब पे आपको जाके सर्च करना है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर, तो आपको मिल जाएगा। और बोर्ड अपना डाल दीजिएगा या फिर हिंदी मीडियम बोर्ड डाल दीजिएगा तो आ जाएगा, क्योंकि सारे हिंदी मीडियम बोर्ड सब सेम ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते हैं। तो आपको उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को टिक कर लेना है। इसके बाद क्या करना है, अब इन चैप्टर्स को पूरा रिवाइज करना है या प्रैक्टिस करना है, वो भी अच्छे से। अब मतलब इस पूरे चैप्टर को, जो आपने इंपॉर्टेंट टिक लगाए उसको भी रिवाइज करना है, और जो इंपॉर्टेंट टिक नहीं लगे हैं उसको भी रिवाइज करना है, मतलब पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज और प्रैक्टिस कर लेना है। जब ये हो जाए, अब इसके बाद सीधे आपको एक काम करना है, क्या, अब आपको मिनिमम कम से कम 3 से 5 साल का प्रीवियस ईयर पेपर, मतलब क्या, अनसॉल्व्ड पेपर आपको लगाना है। अपने बोर्ड के जो अनसॉल्व्ड क्वेश्चन बैंक आती हैं, फिर अनसॉल्व्ड पेपर आते हैं, उसको आपको लगाना है कम से कम 3 से 5 साल के, कम से कम बताना है 3 से 5 साल। और अगर आप इससे ज़्यादा लगाएंगे तो आपका मतलब फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। लेकिन 3 से 5 साल के इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वही लगाइएगा। तो अगर आप मतलब ये सब कंप्लीट हो, रिवाइज प्रैक्टिस करने के बाद आपको सीधे क्या प्रीवियस ईयर पेपर करना है, फिर अनसॉल्व सेट लगाने हैं। अगर 3 से 5 साल के, अगर आपके अनसॉल्व सेट नहीं हो पा रहे, क्योंकि देखिए जो आपने इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ा है वो तो चलो अनसॉल्व सेट में उसमें भी क्वेश्चन होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी चैप्टर आपने जैसे 3-4 चैप्टर ऐसे छोड़ दिए होंगे या फिर 6 चैप्टर ऐसे छोड़ दिए होंगे जो आपने नहीं पढ़े हैं, लेकिन उस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है, ये भी तो हो सकता है। तो उसके लिए भी आपको बताएंगे क्या करना है। तो देखिए, अगर आप अनसॉल्व मान लीजिए नहीं लगा रहे हैं, तो आपको अलग से एक और चीज़ बताई जा सकती है कि क्या वाईटी से अनसॉल्व पेपर के सॉल्व क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। अगर आप खुद से अनसॉल्व नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, तो आप यूट्यूब पे जाके आपको क्या अनसॉल्व पेपर के सॉल्व क्वेश्चन आंसर कई सारे सर लोग कराते हैं, तो कोई भी आप चैनल जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, समझे। इसके बाद क्या करना है कि अब इसके बाद आप किसी एक वाईटी चैनल से PYQ या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करो। देखिए, अगर आपको अनसॉल्व नहीं करना, मान लीजिए अनसॉल्व में क्या होता है, अनसॉल्व में मिक्स्ड क्वेश्चन होते हैं, मतलब हर एक चैप्टर का अलग अलग नहीं होता है, समझे। लेकिन अगर आपको अनसॉल्व से मान लो नहीं समझ में आ रहा है, फिर आपको थोड़ा कठिनाई हो रही है अनसॉल्व के सॉल्व क्वेश्चन करने में, चाहे आप खुद से कर रहे हैं या फिर यूट्यूब से किसी सर को देख के कर रहे हो। अगर आपको मान लीजिए जो चैप्टर से पढ़ा वो चैप्टर तो चलो आपको आते ही होंगे, लेकिन जो चैप्टर आपने नहीं पढ़ा उसमें से भी कई सारे क्वेश्चन होंगे ना, तो वो सारे आपको नहीं आते होंगे। ये चीज़ हो सकती है ना कि आपको वो जो चैप्टर आपने नहीं पढ़ा वो नहीं आते होंगे, तो आपको थोड़ा मतलब कॉन्फिडेंस भी डाउन होगा कि जो चैप्टर हमने पढ़े हैं उसमें से क्वेश्चन वो तो बन रहे हैं, बट जो नहीं पढ़े हैं उसमें से भी क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं। तो आपको या फिर इन दोनों में से कोई एक चीज़ कर लेनी है, ठीक है। या फिर खुद से अनसॉल्व कीजिएगा या फिर यूट्यूब चैनल से अनसॉल्व के सॉल्व क्वेश्चन कीजिएगा।
आप इन दोनों में से कोई एक चीज़ कर सकते हैं, दोनों साथ में मत कीजिएगा, वरना इसमें भी आप अनसॉल्व सॉल्व कर रहे हैं, इसमें भी अनसॉल्व सॉल्व कर रहे हैं, तो दो काम साथ में नहीं करने हैं। क्योंकि अनसॉल्व में जो आप बार बार सॉल्व करते रहेंगे 3 से 5 साल के, तो आपको रिवाइज होते जाएंगे क्वेश्चन, तो वो रिवाइज करने से उससे रिवाइज अच्छा होता है, ना कि 2 बार वही चीज़ बार बार देखने, तो उससे कोई मतलब नहीं है। तो इन दोनों में से एक काम करना। अगर इन दोनों में से कोई एक काम नहीं कर पा रहे हैं आपको, तो आपको लास्ट चीज़ बची कि आप किसी एक वाईटी चैनल से, किसी भी एक यूट्यूब चैनल, जो भी आपको ऊपर यूट्यूब चैनल बताए गए सभी ने क्या PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करा रखे हैं, उनकी प्लेलिस्ट बना रखी है या फिर इस समय करा रहे होंगे, ठीक है। तो आपको उनकी प्लेलिस्ट पे जाना है और चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन्होंने करवा रखे हैं, चैप्टर वाइज होंगे, मतलब जो आपने इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़े हैं उनके भी क्वेश्चन होंगे, और जो आपने इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं पढ़े उनके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए होंगे, ठीक है। तो पहले आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपने टिक लगाए हैं उनके कर लेने हैं, और फिर जब टाइम मिले, क्योंकि जब आप वो सब करते रहेंगे तो आपका रिवाइज भी होता है, क्योंकि आपने यहाँ पे भी रिवाइज किया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे भी आपका रिवाइज ही होता जाएगा। तो आपको 2 बार मतलब इतनी बार रिवाइज हो जाएगा, इस जो आपको शेड्यूल बना है इतनी बार रिवाइज हो जाएगी, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब हमने रिवीजन किया था। आपको एकदम जबान पे चीज़ें एकदम टिप्स पे आ जाएंगी। तो क्या बताया कि इन दोनों में से कोई एक काम करना, अगर इनमें से ना कर पाए तो आप किसी एक वाईडी चैनल से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिर PYQs के सॉल्व क्वेश्चन कराया करते हैं। मान लीजिए कि कौन सा चैप्टर है, मान लीजिए विद्युत धारा एवं क्षेत्र, ठीक है, ये वाला चैप्टर है। तो इस चैप्टर को आप जब किसी एक चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पूरी विद्युत धारा एवं क्षेत्र के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट या फिर पूरी वीडियो बन के आ जाएगी। उस पूरी वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होंगे और उसके सॉल्व क्वेश्चन भी होंगे, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो वही क्वेश्चन होंगे जो आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या टिक करके रखे थे, जो आपको बताया गया था इस वाले पार्ट में, ठीक है। तो आपको यहाँ से कर लेना है, तो इससे आपका मतलब कॉन्फिडेंस हाई होगा। और ऐसे भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो आपने चैप्टर में नहीं पढ़े हैं, मतलब जो आपने चैप्टर में नहीं पढ़े, और जो चैप्टर नहीं पढ़े उसके भी तो क्वेश्चन मिलेंगे। तो उसके लिए भी एक चीज़ बताई गई है, यहाँ पे नीचे है, क्वेश्चन आपको मिलेंगे। न्यू क्वेश्चन का मतलब क्या है, जो चैप्टर आपने पढ़े हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर उसके भी क्वेश्चन मिलेंगे, और जो चैप्टर आपने नहीं पढ़े उनके तो मिलेंगे, क्योंकि उनको भी आपको न्यू ही क्वेश्चन लगेंगे। तो उनको क्या करना है, क्योंकि वो PYQs में आ रखे हैं या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ रखे हैं, तो आपको उसी नोट्स, जो आपकी नोट्स कॉपी है जिस मतलब सब्जेक्ट की, उस नोट्स कॉपी में आगे क्या PYQ की हेडिंग डाल के लिखना है कि जो आपके बच गए हैं टॉपिक्स, अलग अलग चैप्टर से टॉपिक्स बच गए हैं, या फिर उस चैप्टर से जो टॉपिक बच गया है, या फिर जो भी आपको उस चैप्टर से थोड़ा बहुत समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको क्या उसके PYQ हेडिंग डाल के उस नोट्स कॉपी में दोबारा लिखना है। और जब वो लिखेंगे तो आपको उसका रिवीजन और प्रैक्टिस कर देना है। तो आपका ऐसे इतने यहाँ तक आपको क्या कंप्लीट हो जाएगा, आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। जो आपने इंपॉर्टेंट चैप्टर टिक लगाए थे उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, और जो आपने इंपॉर्टेंट चैप्टर टिक नहीं लगाए थे उनके जो क्वेश्चन आ रखे हैं वो भी कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो मतलब आपके सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट कंप्लीट हो जाएंगे और इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे इस चीज़ से। ये बात समझिए। अब लास्ट में क्या है, जब ये सब अच्छे से हो जाए और टाइम बचे, मतलब ये सब आपको अच्छे से आ गया है, मतलब पूरा एकदम अच्छे से, एकदम जैसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो तुरंत आप बता सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए यही काम आप एक महीने में, आप 25 दिन में कर ले रहे हैं, या फिर 2 महीने का अगर टाइम है तो 1 महीने या 1.5 महीने में कर लेना है। फिर जो टाइम बच रहा है तो आपको क्या, जब टाइम बचे, अगर मान लीजिए बचे तो उसकी कोई जरूरत नहीं, अगर बचे तो देन आपको जो बाकी कम इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, या फिर बाकी ईजी चैप्टर हैं, ये तो इंपॉर्टेंट चैप्टर तो चलो हो गए, इंपॉर्टेंट चैप्टर प्लस ईजी चैप्टर जो है थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है और ईजी भी हैं, तो आपको वो वाले करने हैं। और वो केवल चैप्टर क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है। मतलब जो चैप्टर ईजी और कम इंपॉर्टेंट है उनको भी पढ़ना है, लेकिन उनमें भी क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक को ही पढ़ना है, पूरा चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। ये बात आपको समझा दे रहे हैं। तो वो जो आप जो पढ़ेंगे तो वही जो क्वेश्चन आपने यहाँ पे क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर अनसॉल्व किया है, या फिर यहाँ पे यूट्यूब से आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या सॉल्व क्वेश्चन को किया है, तो जो क्वेश्चन आपको नए लग रहे थे वो इन्हीं चैप्टर्स के ही होंगे, क्योंकि वो कम इंपॉर्टेंट है और उन्होंने आपने पढ़ा भी नहीं था। और आप जब पढ़ेंगे तो आपने जो ये नए वाले न्यू क्वेश्चन आपने PYQ में डाले थे, PYQ हेडिंग में, तो आप जब वो नए चैप्टर पढ़ेंगे, जब कम इंपॉर्टेंट वाले चैप्टर हैं, तो वही वाले क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो जब ये टाइम बचे तभी कीजिएगा, बाकी कोई ज़रूरी नहीं है। तो उसमें इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स करने और इंपॉर्टेंट NCERT क्वेश्चन करने, मतलब मैथ में यही चीज़ जो आपको बताया गया वो मैथ्स में भी यही चीज़ करनी है, ठीक है। लेकिन एक अलग से और याद रखिएगा कि इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, क्योंकि इसमें जो आप करेंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे उसमें भी एग्जाम्पल्स ही होंगे, ठीक है। लेकिन आप जब NCERT से एग्जाम्पल करेंगे, NCERT की बुक से खोल के करेंगे एग्जाम्पल, तो आपको और रिविजन होता रहेगा, क्योंकि मैथ्स में लगभग 60 to 65% एग्जाम्पल्स ही आते हैं, ठीक है।
मैथ्स के पेपर में अगर एनसीईआरटी से जो क्वेश्चन आ रहा है, मैथ्स में जो एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ रहे हैं, लगभग 60 to 65% एग्जाम्पल्स होते हैं, क्वेश्चन बहुत कम होते हैं एग्जाम्पल्स की तुलना में, इसलिए आपको एग्जाम्पल अच्छे कर लें। तो मतलब इतना सब अगर आप कर लेते हैं हर सब्जेक्ट के लिए ना, तो आपके 100%, 101%, 85% लाने से कोई नहीं रोक सकता। इतना सब अगर आप कर लेते हैं, डेली आपको लगभग कम से कम 6 से 8 घंटे तो तैयारी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अब टाइम कम बचा है और पढ़ना ज़्यादा है।